आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा स्टील के ऊपर। जी हाँ, मेटल सेक्टर का ये स्टॉक है और अपने सेक्टर का सबसे दिग्गज कंपनी है। जी हाँ, तो अगर हम इसकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं तो 1% का गेन देखने को मिल रहा है, जो कि क्लोजिंग प्राइस निकल के आई है 133 रुपये का। और यही पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं हम इसे, तो यहाँ पे लगभग 2.25% का गेन देखने को मिल रहा है। और पिछले एक महीने की चार्ट पे हम देखते हैं तो यहाँ फ्लैट टू पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। मेन तो गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 6 महीने में 11% का डाउनफॉल। और ये 6 महीने में सिर्फ इसी स्टॉक में डाउनफॉल नहीं देखने को मिल रही, बल्कि अगर हम देखें तो पिछले 6 महीने से हमारा निफ्टी का ही सेंटीमेंट कुछ ऐसा बना हुआ है। और यदि यहीं पे हम पिछले एक साल में इस स्टॉक को देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन ये मामूली डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, लगभग 6% का। तो ये तो हम लोगों ने देखा टाटा स्टील के एक दिन से लेके एक साल डिटेल्स, यानी इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को एक साल में क्या रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक के बारे में आज हम डीपली एनालिसिस करेंगे। पहले हम देखेंगे इसका फंडामेंटल, इसके बाद चार्ट पर टेक्निकल और देन प्राइस एक्शन, और कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इसके बारे में टारगेट भी निकल के आया हुआ है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो आशा करता हूँ इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये तो देखा हम लोगों ने कि एक दिन से लेके एक साल तक इस स्टॉक में क्या मोमेंट रहा। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में क्या एक्टिविटी हुई है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बाद हम आगे के अपने रिसर्च पे बढ़ेंगे। तो साथियों, अब हम लोग आ गए हैं एनएसई के साइड पे, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखते हैं तो इसमें ट्रेड वॉल्यूम निकल के आया है वो लगभग 250 लाख इक्विटी का है। और यहीं अगर रुपए में कारोबार देखें तो 333 करोड़ का लेन देन हुआ है इस स्टॉक में। और डिलीवरी की बात करें तो लगभग 38% इक्विटी डिलीवरी में उठाया गया है। 52 वीक हाई 18 जून 2024 को 185 रुपये का लगाया था। और यहीं अगर 52 वीक लो देखें तो हाल ही में 13 जनवरी 2025 को इसने 122 रुपये 62 पैसे का लो लगाया था। वहीं ये स्टॉक आयरन एंड स्टील सेक्टर का दिग्गज कंपनी है। तो ये तो हम लोगों ने देखा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में क्या एक्टिविटी हुई है। तो किसी भी स्टॉक के बारे में हम लोग अगर रिसर्च करते हैं उससे पहले वो स्टॉक किस इंडेक्स का है, उस इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा अपडेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक चीज़ उस स्टॉक के परफॉर्मेंस उस इंडेक्स से जुड़ा होता है, इसलिए इंडेक्स को भी देखना इंपॉर्टेंट एक कड़ी होती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जरा इंडेक्स में, यानी इंडेक्स ये एक निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो जरा हम निफ्टी 50 के बारे में अपडेट ले लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज निफ्टी 50 में जबरदस्त अप ट्रेंड देखने को मिला है, जो कि 378 पॉइंट गेन के साथ आज की क्लोजिंग हुई है, लगभग 1.62% अप के साथ। और वहीं बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी सब ने आज कमाल किया है, लगभग 2-2% फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा। वहीं निफ्टी भी अच्छी परफॉर्मेंस हुई, लगभग 1.5% की गेन के साथ। एवरेज तो नहीं कहेंगे, क्योंकि निफ्टी का जो सेंटीमेंट अभी फिलहाल बिगड़ा हुआ है, उसके हिसाब से आज की जो तेजी है ये कितनी टिकाऊ है, इसके बारे में बड़े बड़े एनालिस्ट जो टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं वो अभी से निफ्टी की बुलिश कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें एक दिन की तेजी से या एक दिन की मंदी से अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करना। हमारा रुख जो है अभी भी न्यूट्रल है, ना निफ्टी में तेजी हुई है और ना ही निफ्टी में कोई सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी की आज क्लोजिंग आई है लगभग 23,707 की। यही निफ्टी का जो सपोर्ट अभी फिलहाल बना हुआ है 23,360 का है, और रजिस्टेंस जो है अब निफ्टी में वो 24,800 का है, जो कि देखने में तो काफ़ी दूर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ से भी 1,000 पॉइंट ऊपर है। लेकिन निफ्टी को बुलिश तभी कंसिडर किया जाएगा जब वो 24,860 के लेवल को ब्रेकआउट देता है, तभी हम इसे बुलिश कंसिडर करेंगे। नहीं तो अभी फिलहाल निफ्टी एक अपने रेंज बाउंड में कामकाज करता हुआ दिख रहा है, वो यहीं आसपास में रहेगा। और जैसा कि कुछ लोगों का मानना है कि निफ्टी में अगर करेक्शन होता है तो निफ्टी लगभग 20,000 के आसपास में आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको इस गैप को फिल करना है, चाहे वो अभी आए या कुछ दिनों के बाद आए।
तो वो एक 20,500 के समथिंग में जो गैप है निफ्टी का, इसको फिल करेगा। ये अभी नहीं कर रहा है तो बाद में करेगा, या हो सकता है बहुत जल्द ही कर दे। तो इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, अभी फिलहाल सभी लोग तेजी तेजी करने लगे मार्केट की एक दिन की तेजी से, तो इसमें हमें अपने रुख को न्यूट्रल रखते हुए आगे बढ़ना है। तो जैसा कि आज निफ्टी में तेजी हुई, तो लाजमी है कि इससे जुड़े हुए जो भी स्टॉक है उनमें भी तेजी देखने को मिलेगी। तो ऐसा ही आज टाटा स्टील में भी हुआ है, जिसकी वजह से आज तेजी देखने को मिला है। बहरहाल जरा पोर्टफोलियो की चर्चा कर लेते हैं। तो पोर्टफोलियो आज सबकी ठीक ठाक रही होगी, एक एवरेज रिटर्न मिला होगा। निफ्टी में तो लगभग 1.5% का रिटर्न गेन देखने को मिल रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं होगा, जो कि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में, यानी एक दिन पीछे के ट्रेडिंग सेशन में, %0.5 का डाउनफॉल हुआ था, लेकिन पोर्टफोलियो लगभग 3% 4% बल्कि डाउन हो गए थे। लेकिन आज निफ्टी 1.5% गेन हुआ है और पोर्टफोलियो भी लगभग 1.5% के आसपास में ही तेजी पोर्टफोलियो में देखी जा रही है। तो निफ्टी ज़्यादा भागा है, लेकिन उसके कंपेयर में पोर्टफोलियो में उतना उछाल देखने को नहीं मिला है। ये मेरा अपने पोर्टफोलियो का मैं व्यू शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों का क्या अपडेट है, कृपया कमेंट करें। और निफ्टी के बारे में आपका विचार क्या कहता है, आपका माइंडसेट क्या कहता है, इसके बारे में भी जरूर कमेंट करें। तो चलिए, ये तो निफ्टी का अपडेट रहा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं टाटा स्टील का फंडामेंटल चेक करने के लिए स्क्रीनर के साइड पे। तो साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, टाटा स्टील का मार्केट कैप जबरदस्त है। 1,66,445 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडस्ट्रीज पी 17.5 का है और स्टॉक का करंट पी नियर अबाउट 60 का है। यही ROC 7 का है और ROE 6.5 का है। स्टॉक का बुक वैल्यू 72.2 का है। डिविडेंड यील्ड 2.7 का है। फेस वैल्यू 1 का है और यही मेटल सेक्टर की कंपनी है। इसके ऊपर डेप्थ तो बनती है। डेप्थ लगभग 99,392 करोड़ का डेप्थ है। कंपनी के पास जो कैश है नियर अबाउट 10,000 अवेलेबल है। तो कैश के कंपेयर में कंपनी के ऊपर डेप्थ ज़्यादा है। यहीं अगर पी रेशियो देखते हैं पिछले एक साल का, तो उसके अकॉर्डिंग जो करंट पी है स्टॉक का, मीडियम पी नियर अबाउट 100 का है और स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है नियर अबाउट 60 पे। तो पिछले एक साल के पी रेशियो से देखें तो कंपनी अपने चीपर वैल्यू पे अवेलेबल है। अगर 3 साल का पी रेशियो देखते हैं तो 3 साल में 33 का पी है मीडियम पी, उससे अभी एक्सपेंसिव नज़र आ रहा है ये स्टॉक। पिछले 5 साल में देखते हैं तो वही सिस्टम है। जो मीडियम पी है स्टॉक का 14 का है और स्टॉक अभी तो भैया इस 5 साल के अकॉर्डिंग तो काफ़ी एक्सपेंसिव नज़र आ रहा है। पिछले 10 साल का एवरेज देखते हैं तो मीडियम पी 9 का है और यहाँ तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव नज़र आ रहा है। तो अगर इस स्टॉक में करेक्शन हुआ है तो क्या ये एक्सपेंसिव होने की वजह से हुआ है? कृपया आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करें। यही स्टॉक में नेगेटिव पॉइंट 2 है, पॉजिटिव तो कुछ भी नहीं है इस स्टॉक के बारे में। और मेटल सेक्टर का स्टॉक है, आप कोई भी मेटल सेक्टर का स्टॉक उठा कर देख लीजिए, उसमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिलेगी। और अगर टाटा स्टील में हुआ है तो इससे हमें अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये अच्छी बात है। स्टॉक में बीच बीच में करेक्शन होते रहना चाहिए। यहीं अगर पेयर कंपनी देखते हैं तो 7 कंपनियों का लिस्ट है, जिसमें टाटा स्टील सेकंड नंबर की कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें अगर सेल को हटा दे या जिंदल स्टेन को हटा दे तो इनका ही पी थोड़ा सा कम दिख रहा है। बाकी सबका देख लीजिए, चाहे JSW स्टील, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, APL अपोलो ट्यूब्स, इन सबका जबरदस्त पी देखने को मिल रहा है। तो पी बहरहाल एक वैल्यूएशन के लिए बना हुआ है, लेकिन इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक टाटा स्टील है, जिसकी वजह से ये हमेशा महंगे ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो बहुत ज़बरदस्त है, नियर अबाउट 46 का है। सेल ग्रोथ में थोड़ा सा डाउनफॉल हमें देखने को मिल रही है, जो कि माइनस में नंबर 5.5 के आसपास में दिख रहा है। और मेटल सेक्टर में आप चाहे सेल का देखें, यहाँ भी माइनस में है नंबर और इससे ज़्यादा ही है। JSW स्टील का देखें, वो भी माइनस में है, थोड़ा कम है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं यदि कंपनी का, तो यहाँ पे अभी ईयर ऑन ईयर भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जहां 55,312 करोड़ का सेल था कंपनी का पिछले साल दिसंबर 2023 में, वो सेल डाउन होके 53,648 करोड़ पे पहुंच गई है। यानी लगभग बोले तो 2,000 करोड़ का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। यही क्वार्टर ऑन क्वार्टर यदि हम कंपेयर करें तो यहाँ पर भी डाउनफॉल देखने को मिला लगभग 250 करोड़ के समथिंग में।
तो ये तो हमने देखा कंपनी का सेल। यहीं एक्सपेंस देखते हैं, तो जब सेल डाउन हुई है तो कंपनी का एक्सपेंस भी डाउन हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकल के आती है वो कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो जी हाँ, नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, चाहे हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें या ईयर ऑन ईयर बात करें। अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 522 करोड़ से घट के लगभग 295 करोड़ पे पहुंच गया। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो यहाँ पर भी लगभग 500 करोड़ का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो मेटल सेक्टर की कंपनियों में ऐसी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ईपीएस जब कंपनी की सेल और प्रॉफिट डाउन हो रही है तो ईपीएस में डाउनफॉल देखना लाजमी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे ईयर ऑन ईयर देखें, ईयर ऑन ईयर 0.42 से घट के 0.26 पे आ गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 0.67 से घट के 26 पे आ गया। तो ईपीएस में ज़बरदस्त डाउनफॉल देखने को मिल रही है। और वहीं ईपीएस डाउन होने का वजह है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो कुछ ज़्यादा ही डाउन हुआ है। यही कंपनी की अगर हम कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ देखते हैं तो इसमें कुछ खास नंबर हमें नज़र नहीं आ रहे। यही कंपनी की कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये भी लास्ट ईयर का छोड़ के कुछ हमें पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर लास्ट 1 ईयर का छोड़ दें तो 10 साल और 5 साल वाला नंबर ठीक ठाक है, लेकिन 3 साल और 1 साल में कुछ अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये कंपनी का नंबर जो है ये शानदार है। इन्वेस्टर के लिए, जो लोग भी लॉन्ग टर्म के लिए अपने स्टॉक को लेके होल्ड किए हुए हैं, उनके लिए अच्छी नंबर है। यही कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 88,900 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी की लाइबिलिटी जो है वो लगभग 91,302 करोड़ का है। यानी जितना देनदारी है उतना कंपनी के पास रिजर्व है। टोटल एसेट्स की बात करें तो एसेट्स कंपनी का ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम पिछले मार्च 2022 की बात करें तो ये नंबर थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा था। मार्च 2023 में भी नंबर ठीक ठाक दिख रहा था। मार्च 2024 में ये नंबर डाउन हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि अब मार्च 2025 का जो नंबर यहाँ पे अपडेट होगा इस कॉलम में, वो नंबर अब तक का सबसे बेहतर हो सकता है। ऐसा मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि कंपनी के एसेट्स बढ़ेंगे तभी इन्वेस्टर का पैसा बढ़ेगा। यहीं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो जो प्रमोटर हैं इनके पास कंटिन्यू स्टेबल इक्विटी पड़ा हुआ है। और ये मार्च 2024 के बाद से लगभग चौथे क्वार्टर में भी नंबर सेम है। इससे पहले प्रमोटर ने अपने स्टेक को डाउन किया था, जैसे कि सितंबर 2023 तक इनके पास 33.9% इक्विटी थी, जो कि 33.7 किया इन्होंने दिसंबर में। और इसके बाद और डाउन हो गया। उसके बाद स्टॉक में भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। चूंकि इन्वेस्टर ये देखता है जब प्रमोटर अपनी कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है, अपना स्टेक वो खुद ही डाउन कर रहा है, तो फिर इन्वेस्टर किस उम्मीद पे उस स्टॉक में या उस कंपनी में भागीदार बनेगा। सेम वही चीज़ लागू होती है एफआई के ऊपर। एफआई जहां देखिए सितंबर 2023 में लगभग 20.5% होल्डिंग रखते थे, दिसंबर 2022 में लगभग 22% होल्डिंग रखते थे। वो अब धीरे धीरे अपनी स्टेक को डाउन करते जा रहे हैं, लगभग 18.5% पे पहुंच गए हैं। यहीं पे अगर डीआई की बात करें तो डीआई को कुछ इसमें अभी भी उम्मीद है, जो कि ये स्टेक अपना अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। यहीं पे गवर्नमेंट के पास जो स्टेक है वो गवर्नमेंट ने जून 2024 में अपना स्टेक 0.2% का इंक्रीज किया था। और वो अभी कंटिन्यू स्टेबल बना हुआ है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का सेंटिमेंट भी अभी इस स्टॉक में अट्रैक्टिव बना हुआ है। तो ये तो हम लोगों ने फंडामेंटल में कंपनी की फाइनेंशियल देखा, शेयर होल्डिंग देखा और पेयर में कंपनी देखी, बैलेंस शीट देखा हम लोगों ने। तो ऑल ओवर कंपनी फंडामेंटल बहुत मजबूत है। हाँ, ये बात जरूर है कि फिलहाल कंपनी की अर्निंग थोड़ा डाउन हुई है, सेल हो या प्रॉफिट हो, तो इसके वजह से स्टॉक में थोड़ा सा अभी करेक्शन का माहौल चल रहा है। और अब हम इसे देखते हैं जरा, इसमें बिग प्लेयर क्या कर रहे हैं। मेन चीज़ होता है किसी भी स्टॉक में बिग प्लेयर का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर बिग प्लेयर बाइंग कर रहे हैं तो फिर हमें उसमें बुलिश रहना ही चाहिए, नेगेटिव होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम जरा म्यूचुअल फंड का चार्ट देख लेते हैं, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अपने एनालिसिस में। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, म्यूचुअल फंड लगातार अगस्त में भी म्यूचुअल फंड की बाइंग, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में फिर एक बार थोड़ा तेज बाइंग दिख रही है। सबसे बड़ा जो सेलर है दिसंबर मंथ का, मिराज एसिड्स ने सेल किया है। 64,90,251 इक्विटी की सेलिंग किया है मिराज ने, जो कि 0.05% पड़ता है। वहीं जो सबसे बड़ा बायर है वो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ग्रोथ है, जो कि
1,81,67,237 इक्विटी की बाइंग किया है, जो कि पड़ता है 0.15%। तो HDFC को इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी दिख रही है। वहीं मिराज एसिड्स की हो सकता है कुछ मजबूरी होगी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी हिस्सेदारी इसमें कम किया है। तो जैसा कि आप पैटर्न देख रहे हैं, ये एक हायर हाई की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल अभी इस स्टॉक में जब बड़े बिग प्लेयर बुलिश है और वो इसमें बाइंग कर रहे हैं, तो हमें क्या आवश्यकता है सेलिंग की। और रही बात मेटल सेक्टर का कोई भी स्टॉक है, उसमें अभी एक ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिल रहा है। चाहे आप हिंदुस्तान कॉपर देख लीजिए, नेशनल एल्युमिनियम देख लीजिए, वेदांता देख लीजिए, या JSW स्टील उठा के देख लीजिए, कोई भी स्टॉक है जो मेटल सेक्टर का, उसमें करेक्शन देखने को मिल रही है और ठीक ठाक। हिंदुस्तान कॉपर तो अपने हाई से लगभग मुझे लग रहा है कि 50% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। वेदांता में भी ठीक ठाक करेक्शन देख रही है, जबकि डिविडेंड देने के मैटर में नंबर 1 कंपनी है। तो आइए अब चलते हैं हम चार्ट पे। इससे पहले आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप किसी भी तरह की कोई भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हैं तो उस स्टॉक के बारे में कमेंट जरूर करें। और एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा या बताना चाहूँगा कि टाटा स्टील का स्टॉक आपके पास कितना है, इसके बारे में कॉमेंट जरूर करें। या बाइंग करने की सोच रहे हैं तो ये भी कॉमेंट जरूर करें। तो आइए अब चलते हैं सीधा टाटा स्टील के चार्ट पे। तो जी हाँ साथियों, अब हम लोग आ गए हैं टाटा स्टील के चार्ट पे, और ये जो हमने चार्ट ओपन कर रखा है ये वीकली टाइम फ्रेम में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी इस स्टॉक की क्लोजिंग हुई है 133 रुपये पे, और इसका जो अभी मेजर सपोर्ट जो बना हुआ है लगभग 124 रुपये के आसपास, 124 या 125 के है। और ये सपोर्ट सिर्फ हाल ही में नहीं बना है, अगर आप इसके पीछे का बैक टेस्ट करके देखेंगे तो देखिए जनवरी 2023 के समथिंग में ये स्टॉक इसी आसपास में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद जून 2021 में भी आप देखें तो यहाँ पर भी है। तो ये जो सपोर्ट है इसका, ये मेजर सपोर्ट है, आप इसे देख सकते हैं बड़ी इजीली। और यहीं पे अभी जो इसका रेजिस्टेंस है वो लगभग 150 का है, वो भी एक मेजर रेजिस्टेंस है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस स्टॉक में बुलिश था और अभी भी बुलिश हूँ। ठीक है, करेक्शन हुआ जो ये हमारा ट्रेंड लाइन है। देखिए आप इसे स्टॉक कहाँ ब्रेक किया है। स्टार्टिंग में अगर देखें तो यहाँ पे इस स्टॉक ने ब्रेक किया है, लेकिन उस टाइम पे ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ नहीं किया है। लेकिन जब यहाँ से स्टॉक भागा है तो कितनी शानदार ज़बरदस्त मूव देखने को मिला है। उसके बाद में स्टॉक में करेक्शन हुआ है तो हमें थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट हुआ है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को बार बार टेस्ट करके ये अप मूव देता चला गया है। हाल ही में यहाँ से भी मैं बुलिश था कि यहाँ से इसमें रिवर्सल देखने को मिलेगा, लेकिन निफ्टी का जो सेंटीमेंट था काफ़ी बिगड़ने की वजह से इस स्टॉक में ब्रेकडाउन देखने को मिला, जो कि 140 का लेवल था। बहरहाल कुछ ज़्यादा नहीं गया, लगभग वहाँ से अगर हम देखें तो 15% का डाउनफॉल के साथ अब ये यहाँ से रिवर्सल का संकेत देता हुआ नजर आ रहा है, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें हम बुलिश होंगे जब ये 150 के ऊपर क्लोजिंग आएगी वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक बार डिस्क्लेमर के तौर पे आप लोगों से बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है। मेरे तरफ से कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कुछ भी करना हो इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लें। ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, अगर आप चाहें तो शॉर्ट्स वीडियो में जाके इस स्टॉक के बारे में वॉच कर सकते हैं। और शॉर्ट्स वीडियो में एवरी डे जिस दिन भी मार्केट ओपन रहता है उस दिन का मैं शॉर्ट्स वीडियो शाम तक अपलोड कर देता हूं, चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस स्टॉक के बारे में, इसके बारे में जरूर कमेंट करें। हाँ, फिलहाल जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस पे लगभग 20 to 30% एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, क्योंकि ये अपने सपोर्ट से रिवर्सल दे चुका है स्टॉक। अब मुझे इसमें नेगेटिव कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ, अगर निफ्टी का सेंटीमेंट काफ़ी बिगड़ा, जैसे कि हम लोग शुरू में चर्चा कर रहे थे कि निफ्टी 21,000 के समथिंग आ सकता है, क्योंकि जो गैप है उसको फिल करने के लिए, तो उस कंडीशन में इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। और कितना गिरावट देखने को मिलेगी और आगे का टारगेट क्या है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउस ने जो भी टारगेट सेट किए हैं उसके बारे में हम अपडेट ले लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 32 एनालिसिस offering 1 year price forecasting for Tata Steel
ये मैक्सिमम एस्टिमेट ऑफ 185, जी हाँ, जो कि इसका हाई लगा हुआ था, यहीं तक है। ये टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर मार्केट का सेंटिमेंट नहीं बिगड़ता है उस कंडीशन में ये स्टॉक बहुत जल्द ही अपने टारगेट को हिट कर सकता है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जो मैक्सिमम टारगेट है यहाँ से अभी लगभग 40% अप, 38 38.5% अप, 185 का मैक्सिमम टारगेट जो एस्टिमेट टारगेट है, एंड एवरेज टारगेट जो है वो 147 का है, जो कि अब यहाँ से मात्र 10% की दूरी पे है। और यही जो सबसे मिनिमम टारगेट है वो 82 रुपये का है, डाउनफॉल में जो इससे नीचे नहीं जा सकता है। ये 32 एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, मेरा कोई अपना इसमें पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत बेस्ट है, क्योंकि अपने सेक्टर का सबसे धांसू स्टॉक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा मैक्सिमम टारगेट, एवरेज टारगेट, करंट मार्केट प्राइस क्या है ये तो आप देख ही रहे हैं, एंड जो इसमें स्टॉप लॉस है वो 82 का है, यानी यहाँ से 50 रुपये के डाउन और यहाँ से 50 रुपये का अप, यानी 1:1 में अगर आप यहाँ से पोजीशन अगर 1 साल के लिए बनाना चाहते हैं तो। लेकिन जो 185 का टारगेट है वो मेरे को लगता है आने वाले 3 से 6 महीने में ही अचीव हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इस स्टॉक के लिए। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।